कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में चल रहे लॉकडाउन के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के साथ ही देशवासियों से अपील की है कि लॉकडाउन से समय दी जाने वाली छूट के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से बाहर अगर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शासन प्रशासन द्वारा जो नियम बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि हम अपनी और अपनों की सेहत ठीक रख सकें। हमारे कई राज्यों के मजदूर जो है ना देश के विभिन्न हिस्सों में जो है ना फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने इस दिशा में जो है ना काफी अच्छे कदम उठाए हैं और श्रमिक रेल के माध्यम से स्पेशल ट्रेनें जो है ना मजदूरों के लिए चलाई गई हैं। इन ट्रेनों के माध्यम से मजदूरों को उनके राज्यों में ले जाने की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश इन राज्यों से मजदूरों को लाने के लिए और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है ना बसें वहाँ पर पहुँचाई गई हैं ताकि उन राज्यों से आने वाले मजदूर और फिर वहाँ से जो है ना जैसे झाबुआ की बॉर्डर से, मुरैना की बॉर्डर से फिर उनको राज्यों के विभिन्न जिलों में वहाँ पर उनको भेजा जा रहा है। मजदूर अपने घर पहुंच सकें। व्यापारिक गतिविधियों में भी कुछ ढील दी गई है। कंस्ट्रक्शन के काम भी प्रारंभ किए गए हैं। क्रेशर के काम भी प्रारंभ किए गए। रोड निर्माण के काम, मनरेगा के काम, कुछ बहुत ऐसी चीजों को छोड़कर बाकी व्यापारिक गतिविधियां भी प्रारंभ हुई हैं। इस ढील के दौरान जन सामान्य को यह विशेष रूप से जो है ना सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हमने अभी तक पूरे देश में जो कुछ भी कोरोना से बचने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, राज्य सरकारों के द्वारा उसमें जो प्रयासों को जोड़ा गया, जनता ने भी लॉकडाउन का नियमों का पालन करते हुए अपने देश को बड़े नुकसान से बचाने में अपना योगदान दिया। ये जो छूट दी गई है इसमें व्यापारियों को भी और जनता को भी इसमें विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर हमने इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हमने पालन अगर नहीं किया, हम घर से बाहर निकलते समय अगर हम मास्क लगाकर अगर हम नहीं निकलते हैं, बार बार जो हाथ धोने के प्रति अगर मान लीजिए हम उदासीनता अगर अपनाते हैं, तो जो प्रयास अभी तक किए गए, जो परिश्रम किया गया, सभी ने किया। हमारे स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने किया, हमारे सफाई कर्मियों ने किया, हमारे पुलिस कर्मियों ने किया, हमारे बैंक कर्मियों ने, हमारे पोस्ट ऑफिस के कर्मियों ने और सब विभागों के सब कर्मियों के साथ ही साथ सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भी अपना इसमें योगदान दिया। लेकिन अब ये जो कुछ ढील दी गई है, इस ढील में जो है ना सर्वाधिक सावधानी रखने के क्षण हैं और इन क्षणों में थोड़ी सी भी अगर चूक हो गई तो फिर दूसरे देशों तरीके हमको दृश्य देखने को मिल सकते हैं। सामान्य जनजीवन भी प्रभावित ना हो, लोगों के काम भी चले, मजदूरों को भी मतलब कंस्ट्रक्शन और सड़क निर्माण और मनरेगा के माध्यम से उनको भी रोजी रोटी का साधन मिले ताकि उनके परिवारों में भी घर में चूल्हा चौका जो है ना वो जले, भोजन बने, उनके परिवार में कोई भूखा ना सोने पाए। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है और इस चुनौती का सामना जो है ना जिस सामूहिकता के साथ में हमने अभी तक किया है उसको, इन प्रयासों को और भी गतिशीलता से निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। हम बाजार जाएं, हम और किसी स्थान पर जाते हैं तो हम उन स्थानों पर जाते समय हम ग्रुप के साथ ना जाएं। हम ग्रुप के रूप में सामूहिक रूप से खड़े ना हों। लोगों के बीच में खड़े होते समय एक अंतर वहां पर बना रहे। लोग अगर इस तरह से कहीं खड़े नजर आते हैं तो सभी उनको टोकें, उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उनको प्रेरित करें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का हमको ध्यान रखना है। अगर मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पुलिस के पेट्रोलिंग गाड़ी जो निकलती है, अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कोई मोटरसाइकिल पर अगर दो लोग जा रहे हैं तो वो टोकते हैं कि दो मोटरसाइकिल रोको, दो लोग इस पर बैठकर नहीं जाना है, या आप बगैर काम के कैसे जा रहे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ।
इस जंग से जैसे हमारे पुलिस विभाग के लोग टोकते हैं, बाकी लोग भी टोकें। जैसे दुकानदार पर, किसी दुकान पर कोई व्यक्ति कुछ सामान खरीदने के लिए आया है, वो दुकानदार अगर वो भोक्ता आया, उसने अगर मास्क नहीं लगाया है, तो उसको इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप अपना रुमाल लगा लीजिए या गमछा लपेट लीजिए या मास्क लगाइए, मास्क लगाकर ही आइए। तो लोगों को फिर एक जागरूकता आएगी। अभी हम दुकान पर जाएंगे तो हमको जो है ना दुकानदार टोकेगा या आमजन भी हमको टोक सकता है। ये जब तक रोका टोकी जो है ना, ये जब तक निरंतरता के साथ में नहीं बनाए रखी जाएगी, तो एक लापरवाही हमारे जीवन में आ सकती है। ये लापरवाही नहीं आने देना है, और बल्कि ये लड़ाई जो है ना लंबी चलने वाली है। तो जितनी लंबी लड़ाई चलने वाली है, उतनी ही ज्यादा जागरूकता हमारे प्रयासों में करने की आवश्यकता है। और वो प्रयास केवल सरकार के अकेले प्रयास नहीं, सरकार के प्रयासों से अकेला नहीं हो सकता। शासकीय प्रयासों के साथ में जन सामान्य के, जनता की भी भागीदारी इन प्रयासों के साथ में जुड़ने की निहायत महती आवश्यकता है। उस आवश्यकता को जो है ना एक हमारा जीवन शैली का एक अंग होना चाहिए कि मास्क हमको लगाकर ही निकलना है। हम कहीं से भी हम घर आते हैं, बाहर से आते हैं, तो हम स्नान करें, हम कपड़े बदलें, हम सफाई का ध्यान रखें, और हम घर से बाहर जाएं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें। जहाँ कहीं लोग बाग इस तरह से इकट्ठे नजर आते हैं तो उनको दूर दूर खड़े होने के लिए प्रेरित करें। शासकीय विभागों के साथ ही साथ सामाजिक संस्थाएं भी लगातार इस बात को करें। हमारे विभिन्न धर्मों के जो धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु, वो भी अपने अपने आह्वान के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि अभी हमने कोरोना से लड़ाई पूरी विजय हमने प्राप्त नहीं कर ली है, अभी हम बीच में हैं और ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। इस लड़ाई में जो है ना हमको सावधानी के साथ में सबको इसमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। कार्य करने के जो स्थान है, उन कार्य करने के स्थानों पर भी जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क का ध्यान रखा जाए। इन चीज़ों का ध्यान हर स्थान पर रखने की आवश्यकता है, चाहे वो कारखाना हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे मनरेगा के अंतर्गत काम हो रहा हो, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कहीं काम हो रहा हो, या हम बाजार जा रहे हैं या अन्य किसी भी स्थान पर जा रहे हैं, हर स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ की सफाई, इन सब चीज़ों का जो है ना, तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए गए प्रयासों के साथ में देश की जनता जब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, तो हमारा देश जिस तरह से एक आदर्श के रूप में कोरोना से लड़ाई में एक आदर्श के रूप में उभरा है, आगे आने वाले समय में भी हम समूची दुनिया को ऐसे ही दिशा में एक साथ आगे मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का संदेश हम आगे देते रहेंगे।